क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखेगा। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, अब डॉक्टर आम्बेडकर नगर में भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था और उन्हें समाज में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। बचपन में उन्हें स्कूल में सबसे अलग बैठाया जाता था। कई बार शिक्षक उनकी कॉपियां छूने से भी बचते थे। प्यास लगने पर वे स्वयं पानी नहीं पी सकते थे। कोई दूसरा व्यक्ति ऊपर से पानी डालता था। यदि कोई पानी देने वाला न होता तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके हौसले को कमजोर नहीं किया। उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो अन्याय को चुनौती दे सकती है। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की और बाद में बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति से अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया। इसके बाद वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेजन में उच्च शिक्षा के लिए गए। उस समय विदेश जाकर इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना किसी भारतीय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत लौटने के बाद भी उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उच्च शिक्षित होने के बावजूद उन्हें कई जगह केवल जाति के कारण अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता, शिक्षा और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों की आवाज बुलंद की। उनका प्रसिद्ध संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1947 में भारत आजाद हुआ। देश को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो हर नागरिक को समान अधिकार दे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। लगातार कई महीनों तक दिन रात मेहनत करके उन्होंने और उनकी टीम ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से ये पूरे देश में लागू हुआ। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा का अधिकार दिया। जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। डॉक्टर आम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक महान अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, समाज सुधारक और दूरदर्शी विचारक भी थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा, मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर इतिहास बदला जा सकता है। जय भीम, जय संविधान।